Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the selfing and crossing techniques in rice. Why we do the selfing and crossing techniques? Because we want to transfer some superior traits from one variety to another variety, and for this selection purpose and for this hybridization, we do the crossing procedure. And if the variety is superior and we want to make it more homozygous, and for that we do the selfing of that crop. And rice, the inflorescence of rice is terminal panicle with single flowered spikelet. कि जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्योंकि वीट का जो फ्लोरल पार्ट होता है हम उसको स्पाइक कहते हैं, एंड द रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल पार्ट ऑफ राइस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर जो है वो पेनिकल्स होते हैं, सॉरी पेनिकल के ऊपर जो है वो इन्फ्लोरेसेंस होता है जो इसका राइस का रिप्रोड्यूस करता है राइस की सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स के लिए। और राइस जो है इसके अंदर एक फील्ड की वीडियो भी आप लोगों से शेयर की हुई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर फील्ड के अंदर जो है ना वो आप लोगों को स्पाइकलेट को किस तरह से इसकी सेल्फिंग क्रॉसिंग करवानी है वो भी आप लोगों को दिखाई गई है। तो इनिशियली हम लोग इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, सबसे पहले कि राइस का टेक्निकल नेम क्या है। राइस का टेक्निकल नेम है ओराइजा सैटिवा, ORYZA, ओराइजा SATIVA, ओराइजा सैटिवा। तो इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए कौन कौन से चाहिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स, कि हमें जो कैंची है उसका एक जोड़ा चाहिए, पॉइंटेड फोर्सेप्स चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसके फ्लावर को ओपन करना है तो उसके अंदर से जब आपने एंथस को रिमूव करना है तो एंथस के रिमूवल के लिए आपको पॉइंटेड फोर्सेप चाहिए, नीडल चाहिए फॉर द सेम पर्पस। एंड देन यू नीड द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग लेंस आप लोगों को आपको चाहिए। देन आपको कैमल हेयर ब्रश चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, बटर पेपर बैग है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट भी आपको चाहिए। देन आपको हॉट वाटर कंटेनर, थर्मामीटर, स्टोव और ब्लैक पेपर जो है ब्लैक पेपर आपको एक चाहिए। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट है, लेड पेंसिल है और टैग्स चाहिए। टैग आपके पास किस तरह से होंगे, टैग में भी आप लोगों को शो करवा देता हूँ आपको जिस तरह के टैग चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये एक टैग है आपके पास, ये देखें ये वाला जो टैग है ना आपके पास, तो ये ऊपर क्या है उसके ऊपर इसको आप टाई कर सकते हैं कि इसको ऊपर से धागे को बांध सकते हैं दरमियान में से ना। तो ये एक इस साइज़ का टैग होता है, नॉर्मल जो टैग है वही साइज़ का होता है। इसकी दोनों साइडें यहाँ पे आपने लिखना नहीं होता, आपने इस साइड के ऊपर टैग के ऊपर लिखना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर के ऊपर, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं वो आप लोगों ने पहले देखा है कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं, और ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं, और जो एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप करती हैं, दो द क्रॉप्स विच आर रिप्रोड्यूस टू एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोपोगेशन। तो राइस जो है दैट इज हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एंड इट्स सेल्फ पोलिनेशन अकर इन नेचर। ठीक है ना, तो इसको ऑटोगैमस जो है सेल्फ पोलिनेशन जिसके अंदर होती है उसको ऑटोगैमस भी कहते हैं। ऑटो का क्या मतलब होता है, सेम, गैमस में मैरिज, कि उसी फ्लावर के अंदर मेल फीमेल आपस में पोलिनेट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको हम सीड कहते हैं इन केस ऑफ क्रॉप। तो ब्लूमिंग स्टार्ट, जो इसकी फ्लावरिंग है वो स्टार्ट होती है सेम डे ऑन विच द स्पाइक लेट अमर्ज अबव द शीथ, कि जो इसका पेनिकल होता है ना या इन्फ्लोरेसेंस, उसके अंदर से जब उसका स्पाइक निकलता है, जो स्पाइक उसकी शीथ जो लीफ शीथ जो होती है ना उसके अंदर से जब बाहर निकलता है स्पाइकलेट, तब उसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है, जो इनिशियल फ्लावरिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। Ordinary, the whole plant, whole panicle complete and sits into 4 to 7 days, से 4 से 5 7 दिन के अंदर 4 to 7 days के अंदर ये अपनी पेनिकल पूरे की फ्लावरिंग कंप्लीट कर देता है। फ्लावर इन द मिडल ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस ओपन फर्स्ट एंड प्रोग्रेस बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जिस तरह हम लोगों ने वीट के अंदर देखा था कि वीट जो है वो एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, और उस वीट के अंदर भी क्या था कि जो फ्लावरिंग थी वो दरमियान में से स्टार्ट हो रही है और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ वो मूव कर रही है। इसी तरह लाइकवाइज इन राइस, राइस के अंदर भी सेम प्रोसीजर है। तो मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ ब्लूमिंग बिटवीन
9 AM to 11 AM, कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उसकी फ्लावरिंग जो है, जो इसको हम एंसिस कहते हैं, वो होती है। एंड इन सितंबर, और सितंबर के अंदर क्या 9 से 11 बजे तक। लेकिन अगर अक्टूबर की बात करें तो 11 से लेके 12 बजे तक, जो दोपहर में 11 बजे से लेके 12 बजे तक जो एक्टिव आवर है ना, उसके अंदर स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक टेम्परेचर, जो क्लाइमेट चेंज आता है 1 मंथ के दरमियान, तो उस वजह से उसके अंदर ये जो है टाइम पीरियड का डिफरेंस आ जाता है इन द ब्लूमिंग टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेल्फिंग बोथ द पेनिकल्स बैग हम कर देते हैं। पेनिकल को किस तरह बैग किस तरह से करते हैं, हमारे पास उसके लिए एक शीट होता है बटर पेपर बैग। बटर पेपर बैग हमारे पास किस तरह से है वो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो बटर पेपर बैग के साथ हम उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इस तरह का एक बटर पेपर बैग होता है, तो हम उसको शीट के जो पेनिकल है ना, पेनिकल को हम इस बटर पेपर बैग के अंदर ओपन किया है, ये इस तरह ना एक इन्वेलप सा बन जाता है। तो इसको आप ओपन करते हैं, ओपन करके जो आप लोगों का पेनिकल है, पेनिकल के ऊपर आप इसको कवर कर देते हैं, और नीचे से आपने इसको इस तरह बांध देना है। नीचे से इस तरह बिल्कुल आपने इसको बांध देना है। ये देखें दरमियान से बांध दिए। तो बांधना क्यों है कि इसके अंदर कोई फॉरेन पोलन ना जाए, कोई क्रॉस पोलिनेशन ना हो। तो सेल्फिंग के अंदर आपने, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, तो आपने सिंपल इसको जब कवर किया तो इसकी सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है। देन आप इसकी टैगिंग कर देते हैं। और क्रॉसिंग अगर आपने करवानी है, इन अदर केस आप यू वांट टू क्रॉस द राइस, तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है मेस्कुलेशन का, और मेस्कुलेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है पोलिनेशन का। तो राइस के अंदर जो मेस्कुलेशन है वो 3 डिफरेंट वे से होती है। सबसे पहले हैंड मेस्कुलेशन, जो हम हाथ से खुद मैनुअल करवाते हैं। देन हॉट वाटर ट्रीटमेंट होती है कि गर्म पानी के साथ, जैसा हम लोगों ने सॉर्गम में भी डिस्कस किया था। और एक आती है इसके अंदर ब्लैक पेपर, जो पेपर बैग मेथड, जिसको हम कहते हैं ब्लैक पेपर बैग मेथड। देन हम इसकी मेस्कुलेशन के बाद नेक्स्ट डे पोलिनेशन करवा देते हैं, और देन हम उसकी लेबलिंग करवाते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं, गेट बैक टू द पॉइंट। if we want to do the selfing, what is the first procedure? The first procedure is we have to do the emasculation of the panicle. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द हैंड emasculation. In the evening we will go to the field, we will select the two desirable plant. One we have to select as the female, which we have to do the emasculation. If we want to select other plant, that will be used as a male parent, which will collect the pollen next day morning. So first point is that in the evening you will go to the field and select the desirable plant, and second point is retain only 10 to 20 florets on the panicle, and then just remain 10 to 20 clip upper and down. All of these you have to cut, and then again you have to cut the 1/3 upper portion of that floret. 1/3 clip the top 1/3 upper portion of the floret with the pair of scissors. Why we do that? It is the same procedure like which we have do in the sorghum, as well as we have done in the wheat. And then remove the anthers. You have to open the flower with the help of your thumbs, with the help of your nail and the forceps, and then you have to remove the anthers. You will just do the this procedure manually, and you will see the light green color anthers on the both side. And while doing this process you have be very careful to avoid damaging the female part. So removing the anthers with the help of forceps will be done very gently, and the care will be taken that female will not be damaged. And then again you have to cover that panicle with the help of butter paper bag. And I have seen you, this is the butter paper bag, and you have to cover with that. And then you have to tag that panicle. And then second method of emasculation is a black paper bag method. And in what we do in the black paper bag, cover the panicle with the black paper. You can say this is a craft paper. And other method black paper, we do this black paper. What we do in the black paper method, we will just wrap that black paper. And in the evening likewise we have do in the morning. In the case of hand emasculation,
उसी तरह हम लोग ब्लैक पेपर के अंदर क्या करते हैं, शाम को जाके ब्लैक पेपर के साथ उस पेनिकल को कवर कर देते हैं। तो जब उसको कवर कर देते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वापस आते हैं तो पेनिकल्स पिक कर लेते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ स्टेमन एंड द फाइन फोर्सेप्स, कि वो उसका फ्लोरेट ओपन होता है तो हम उसमें से एंथर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं जो डेड हो चुके होते हैं। तो बटर पेपर बैग के साथ हम उसको कवर कर देते हैं और टैग लगा देते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक थर्ड प्रोसीजर है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट होती है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, जिस तरह हमने सॉर्गम में किया था कि एक स्टोव जो है उसके ऊपर आप एक कंटेनर को रखते हैं, कंटेनर के अंदर पानी होता है, पानी को बॉयल करते हैं। बॉयल किस तरह करते हैं कि 40 से 44 40 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आप जो राइस का पेनिकल है ना प्लांट के साथ उस कंटेनर के अंदर आप डिप करवा देते हैं। डिप करवाने के बाद आप उसको टेम्परेचर चेक करते हैं 40 से 44 डिग्री, 40 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना है 10 मिनट के लिए, और आपने पेनिकल को 10 मिनट के लिए इसके अंदर डिप रहने देना है। आफ्टर द डिपिंग रिमूव द पेनिकल, आपने पेनिकल को बाहर निकाल देना है। प्लांट का जो पेनिकल था उसको बाहर निकाल के आपने अगेन बटर पेपर बैग से कवर कर दिया। ये आपके पास 3 डिफरेंट है। हैंड मैस्कुलेशन है, हैंड मैस्कुलेशन के लिए आप उसका क्या करते हैं 1/3 अपर पोर्शन क्लिप करते हैं, देन आप उसके अंदर से एंथर्स रिमूव करते हैं, अगेन उसको कवर कर दिया। ये हैंड मैस्कुलेशन है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर आप 10 मिनट के लिए 40 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो वार्म वाटर है, गर्म पानी, इसके अंदर आप उसको जो पेनिकल है उसको डिप करते हैं, देन अगेन उसको निकाल के आप कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग। और थर्ड मेथड जो ना हमारे पास ब्लैक पेपर बैग मेथड, उसके अंदर आप ब्लैक पेपर के साथ शाम को कवर कर देते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उसको जाके ओपन करके उसके जो एंथर्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब आपकी मैस्कुलेशन जो वो कंप्लीट होगी। आफ्टर मैस्कुलेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के लिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो आपने पिछले दिन शाम को प्लांट सेलेक्ट किए थे उनमें से आप जो बटर पेपर बैग है उसको रिमूव किया, एंथर्स जो है जेंटल शेकिंग के साथ पैट्री डिश में कलेक्ट किए। पैट्री डिश में कलेक्ट करने के बाद आपने क्या काम किया, आपने वो कैमल हेयर ब्रश जो था आपका, कैमल हेयर ब्रश जो दैट वुड बी द लाइक अ मेकअप ब्रश, तो उसके अंदर जो हेयर हैं दैट विल बी वेरी फाइन। तो उनका काम क्या होता है, वो जो पोलन होता है ना, जो एंथर्स हैं, जो मेल पार्ट है वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, जकड़े जाते हैं, उसके साथ एक बॉन्ड बना देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो रिस्पेक्टिव बैग था उसका रिमूव किया, जिसकी मैस्कुलेशन करवाई थी उसको डस्टिंग करवाई, पोलन की पोलिनेशन कंप्लीट हो गई। तो ये आपने क्या काम करना, रिमूव द बैग ऑफ द मैस्कुलेटेड पेनिकल एंड डस्ट द पोलन विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश। तो ओपन जिस फ्लोरेट को आपने करना है उसको बड़े आराम से करना है कि आप लोग उसकी फीमेल जो है उसको डैमेज ना करें। और दूसरी ये है कि आपने जिस फीमेल का आपने बैग रिमूव करना है, जो आपका बटर पेपर क्राफ्ट बटर पेपर बैग है, आपने सेम वही बटर पेपर बैग के साथ उसको दोबारा कवर करना है, ठीक है ना। देन स्टरलाइज आफ्टर पोलिनेशन, आपने क्या काम करना है, अपने हाथों को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्यों कि बिफोर गोइंग टू द अनदर मैस्कुलेशन, बिफोर गोइंग टू द अनदर पोलिनेशन, you will be sterilized and you have the less chance of contamination. Then at the end you have the last thing which you have to do for the labeling। तो लेबलिंग के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 चीज़ें लिखनी है आपने, नेम ऑफ क्रॉस, और नेम ऑफ क्रॉस के अंदर आप क्या क्या आएगा कि फीमेल का नेम पहले आएगा और मेल का नाम बाद में आएगा। यानी कि जिस प्लांट पे आपका लगा हुआ वो आपका फीमेल प्लांट है तो आपने उसको वैरायटी का नेम पहले लिखना है, और जहाँ से आपने मेल जो पोलन नहीं है उसका नेम आपने बाद में लिख देना क्रॉस करके। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का क्रॉस हमने करवाना है फैसलाबाद के साथ, फैसलाबाद 08, और हमने जो पोलिनेशन की है वो की थी 24 को, 24/11/2020, और हमने इसकी पोलिनेशन की 25/11/2020। सबसे पहले हमने इसके ऊपर नाम लिखा, जो फीमेल का नेम था वो हमने पहले लिख दिया गैलेक्सी। देन हमने फैसलाबाद 08 क्रॉस करके लिखा कि ये क्रॉस है। देन हमने 24/11 डेट लिखी, क्या चीज़ थी, डेट ऑफ मैस्कुलेशन, देन डेट ऑफ पोलिनेशन, और अपने साइन किए नीचे एट दी एंड। ये 4 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ
लेड पेंसिल के साथ आपने लिखनी है, ये बॉल पॉइंट यूज़ नहीं करनी। राइट नो आई डोंट हैव दैट लेड पेंसिल, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बॉल पॉइंट के साथ लिख दिया, लेकिन आपने बॉल पॉइंट के साथ नहीं लिखना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं 0333 8202149। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो यूट्यूब चैनल के नीचे भी कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप सब जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।